साल हो गए, फिर भी हम तुम्हारी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे परिवार वाले हमारी बेटी को स्वीकार करेंगे या नहीं। बस 2-3 दिन और। नहीं, 2-3 दिन और नहीं, कल ही। कल सुबह ही तुम अपने घर वालों से बात करो, चाय के वक्त। जी, चाय के वक्त। बड़े भैया, अरे क्या बात हो गई? चोरी हुई है। आज चौथी बार कोई हमारा दूध चोरी करके ले गया। क्या? हे भगवान, कलयुग है, कलयुग। तेज बोलो। मैं आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को चाय पे इस तरीके से वो। अरे आगे तो बोल। वो पिताजी, क्या है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूं। हेलो, रॉन्ग नंबर। ये इतना लेट तक चाय पीते हैं ये लोग? शायद अभी भी बात चल रही होगी। अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। मेरा नहाने का पानी ठंडा हो रहा है। मेरा बदकोष्ठ खुल जाए यहीं पे, मुझे जाने दो। तेजी होगा। हाय हाय, आ जाओ। क्या हुआ? चल देखते हैं। हाय आंटी। नितिका, जुनेजा और शिवांगी सचदेव, आओ बैठो बैठो। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, दरअसल बात यह है कि आज तेज अपने घर वालों से टोस्टी के बारे में बात करने वाला है। रियली? हाँ, और हम उसके फोन का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, इट्स अ ग्रेट न्यूज। अभी फोन आएगा उसके बाद। पर अंकल, मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ। आप दोनों मेरी सगाई में क्यों नहीं आए? वो बेटा नहीं आ पाए, पर हम शादी पे आएंगे ना, जरूर आएंगे, प्रॉमिस। नितिका, शिवांगी कल बता रही थी कि तू राजन के साथ फिल्म देखने गई थी। कैसा रहा? अरे क्या मजा आएगा। मैं और राजन कल अकेले नहीं थे, उसकी मम्मी 11 जन फैमिली वालों को साथ लेकर आई थी फिल्म देखने। ओह माय गॉड। और सब के सब हमारी सीट के पीछे बैठे। अब तू ही सोच क्या मजा आया होगा। अरे तो इंटरवल में भाग जाना था ना। आप भी ना कुछ भी सलाह देते हैं बच्चों को। नितिका, मैं अभी बोल रही हूँ, तेरी सास ना बहुत डोमिनेटिंग है। सगाई तोड़ डाल। शिवांगी शर्म कर, इन्हें चुप करा तो तू शुरू हो गई। ये भगवान। ये सब छोड़ो, टोस्टी बहुत इंतजार हो गया, अब तू फोन लगा तेज को और पूछ क्या हुआ। मम्मी 5-10 मिनट रुकते हैं ना, पता नहीं बेचारा कैसे मैनेज कर रहा होगा। प्लीज। तूने देखा ना मां, आज हिम्मत करके जब मैंने सबके सामने अपने दिल की बात रखी तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। टोस्टी से क्या कहूंगा?
माँ अगर तू होती तो ऐसा नहीं होता। तू होती तो हर कोई मेरी बात सुनता, मुझे समझता, इस तरह से मुंह फेर के अपने अपने काम पे नहीं चला जाता। सब कहते हैं कि अगर घर में औरत ना हो तो घर में धूल की परत जम जाती। 14 साल हो गए तेरे जाने के बाद इस घर पे ही नहीं, सबके दिल पे भी धूल जम गई है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी वेट कर लिया है। अब तुम फोन करो तेज को। हेलो। हेलो, हाँ तेज, बोलो। मैंने घर में सबसे बात कर ली है। तेज ने अपने घर वालों से बात कर ली है। तेज, तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ। शिवांगी और नितिका भी आए हुए हैं। सबको जानना है कि क्या हुआ। जल्दी आओ। मम्मा। लो बेटा। कब बोलेगा? माइक चाहिए क्या इसे? नर्वस मत करना उसको। बोलो बेटा, तुमने बात की, फिर सबने मेरी बात सुनी। ऑब्वियसली, तुम बोलोगे तो सुनेंगे तो सही। फिर दूध चोरी हो गया। क्या? क्या? दूध दूध? मतलब हम जो रोज दूध मंगाते हैं हमारे घर पे, वो दूध वाला थैली में डाल के जाता है, वो चोरी हो गया। एक मिनट। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात सुनी, इन सब में दूध कहां से आ गया? मैंने अपने घर में बात की, लेकिन दूध चोरी हो गया और सबका ध्यान उस पर चला गया। जरा खुल के बोलो बेटा। हाँ, वो अंकल दूध। तेज, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात सुन के तुम्हें क्या कहा। उन्होंने कहा सोच के बताएंगे। क्या सोच के बताएंगे? दोस्ती बेटा। नहीं पापा, there has to be a limit। तेज, बोलो। अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए ना कर दिया तो क्या करोगे? अलग हो जाओगे मुझसे? दोस्ती, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि अब प्रैक्टिकली सोचने का वक्त आ गया है तेज। बताओ मुझे, अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया तो मैं क्या करूं? भूल जाऊं तुम्हें? दोस्ती, शिवांगी, मम्मा प्लीज, आज मत रोको मुझे, क्योंकि जिसने बात कही है ना अभी कि मेरे घर वाले सोच के बताएंगे, दिमाग घूम गया है मेरा। मैं कोई रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन या मोबाइल फोन हूं कि लेने से पहले 2 बार सोचा जाए कि लेना है कि नहीं लेना? ये सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है तेज, ये मेरे मम्मी पापा की जिंदगी का भी सवाल है। नितिका,
तूने मुझसे पूछा था ना कि मम्मी पापा तेरी सगाई पे क्यों नहीं आए। मेरे मम्मी पापा अब सोशल फंक्शन अटेंड नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि लोग पूछेंगे कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, आपकी बेटी उस लड़के के साथ घूमा करती थी, क्या हुआ, शादी हो रही है? जवाब टालते टालते थक गए हैं दोनों। माना मैंने तुमसे कभी कोई फरियाद नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे शिकायत नहीं है। अच्छे मौके के इंतजार में तुमने 2 साल निकाल दिए, अब और 2 साल रुकने वाले हैं उनकी जवाब की राह में। तुम्हें अपने घर पे बताना था, इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ जाके बोल के आ जाना है। तुम्हें अपने घर वालों को मनाना था हमारे रिश्ते के लिए। मुझे पता तो चलना चाहिए कि हमारा रिलेशन जा किस तरफ रहा है तेज। बस बेटा। नहीं पापा। लेकिन बेटा। मम्मा। बस चलो बैठो, चलो बैठो। तेज बेटा, हमें बार बार ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि तुम हमारे बेटे जैसे हो। मेरे और सुधा के लिए तुम एक अच्छे लड़के हो और अच्छे लड़के रहोगे। टोस्टी ने जो कुछ कहा उसका कहने का तरीका गलत था, लेकिन बात बिल्कुल सही थी। तुम्हें अपने घर वालों को इस बारे में बताना ही नहीं है, उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाना भी है। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, बात का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग मुझे 24 घंटे दीजिए। मैं ना सिर्फ अपने घर वालों से बात करूंगा बल्कि उन्हें मना भी लूंगा। सिर्फ 24 घंटे। हे भगवान, मैंने बोल तो दिया कि मैं 24 घंटे में सबको मना लूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। हेल्प मी। यू नो सुधा, ऐसे समय में ही इंसान की परीक्षा होती है। कपड़े इस्त्री करते समय? नहीं नहीं, टोस्टी ने कितनी जोर की डांटा तेज को, लेकिन तेज पूरे ग्रेस और डिग्निटी के साथ पूरी बात सुनता रहा। सामने से जवाब नहीं दिया, अपनी गलती भी मानी उसने। हाँ। हमारी बेटी खुश रहेगी इस लड़के के साथ। मुझे भी ऐसा लगता है। तेज लाखों में एक है। और मुझे पूरा यकीन है कि तेज प्रकाश चतुर्वेदी इस शादी के लिए अपने घर वालों को मना लेगा। शादी इंसान को समझदारी सिखा देती है। तुम भी तो कितनी ना समझती। रहने दो, तुम थे बिल्कुल ना समझ और नादान। मुझे याद है तुम्हें लेकर अपने घर वालों को मनाने के लिए मैंने क्या क्या ड्रामे नहीं किए थे कि तब जाके माने थे सबके सब। रहने दो, तुम ना इतने झूठे हो, तुम्हारे घर वाले मुझे देखते ही पागल हो गए थे। अच्छा वैसे तेज के घर पे कौन कौन है? 3-4 लोग। 3 या 4? जिनके बारे में टोस्टी ने जिक्र किया वो एक तो तेज के पिताजी, एक बड़े भाई और 1 या 2 छोटे भाई शायद। वाह, कमाल है सुधा। मैं दुनिया भर में मिसाल देता रहता हूं कि सुधा और टोस्टी का क्या कम्युनिकेशन है। मां को बेटी की हर बात पता होती है, पूरा शेड्यूल मुंह जबानी याद होता है कि बेटी कहां जा रही है, किससे मिल रही है, कौन सी फिल्म देखने वाली है, यहां तक कि इंटरवल में पॉपकॉर्न खाने वाली है या समोसा। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तेज के परिवार में कौन कौन है? वो एक्चुअली टोस्टी ने कभी जिक्र ही नहीं किया, और सच पूछे तो मैंने भी कभी उससे जोर देके पूछा ही नहीं। एक्चुअली तेज को लेके टोस्टी से जब भी बात होती है तो तेज की ही बात होती है। मतलब तेज यहाँ गया है, वहाँ गया है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, और
अपने मतलब आपका टीवी रिमोट वो बनवा देगा, अपने डिम्पल की एडमिशन तेज करवा देगा। वैसे देखा जाए तो तेज तो बड़ा उस्ताद निकला। मतलब तेज इतना अच्छा है कि उसके आगे कोई बात जाती ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात दोस्ती ने जरूर बता दी थी कि उसकी माँ नहीं। तू भी कोई कम नहीं मद्रासी हीरोइन से, पक्की ड्रामा क्वीन है। मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ, तू क्या बोल रही है? मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ कि वो 24 घंटे में किसे मनाना है? कौन कौन है? हाँ, एक दादाजी हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करता रहता है। पिताजी हैं, उनका भी जिक्र करता रहता है अक्सर। एक बड़े भाई हैं और एक या दो छोटे भाई हैं। एक या दो, यार मुझे नहीं पता। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? पापा पापा मुझे गोला खाना है। नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने मना किया है ना, बाहर की चीजें नहीं खाना। एक बार नहीं, मना किया है ना। दादाजी देखिए ना। क्या हुआ बेटा? मैं इनको बोल रहा हूँ मुझे गोला खाना है, ये नहीं खिला रहे। क्यों उसे मना कर रहा है? खाना दे बेचारे को। ले ले बेटा। दादाजी को मनाता हूँ ताकि बाकी लोगों को मनाना आसान हो जाए। नमस्ते। दादाजी की दवा तुम परसों ले गए थे ना? हाँ, दवा तो मैं ले गया था, मुझे तेल चाहिए मालिश का दादाजी के लिए। अच्छा अच्छा। चाचा जी नमस्ते। अरे आइए तेज बाबू, आइए। कहाँ दूं? वो दादाजी का पान चाहिए था। हाँ हाँ, दादाजी का पान इस समय? कौन बात मनवानी है क्या दादाजी से? काहे इतना टेंशन में है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। ये लो। क्या बात है, ये देखो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया। समझो तुम्हारा काम हो गया। अच्छा, तो दादाजी भी हैं। हमने दादाजी तो नहीं गिने थे ना, तो अब कितने हो गए? कितने हुए छोड़िए, लेकिन जितने हुए उसमें एक भी औरत का जिक्र नहीं हुआ है। उसकी मां नहीं है ये तो टोस्टी ने हमें बता दिया था, लेकिन उनके अलावा किसी भी औरत का आज तक तेज ने जिक्र नहीं किया है। मतलब उसके घर में ना माँ है, ना जेठानी है, ना देवरानी है, ना ननंद है। तो क्या सिर्फ मर्द ही मर्द होंगे? क्या यही कारण होगा कि आज तक तेज ने अपने घर वालों से टोस्टी के बारे में बात ही नहीं की? घर पे ताला? ऐसा तो कभी नहीं होता। पिताजी, बड़े भैया, वेद भैया और प्राचीन तो दुकान पे होंगे, यानी स्कूल में होगा। दादाजी किसी की मदद के बिना कहीं आते जाते नहीं, फिर घर पे ताला क्यों है? तो तेज की मां नहीं है, ये तुम्हें पता था? जी पापा, एक्चुअली तेज ने काफी बार जिक्र किया था। तेज प्रकाश चतुर्वेदी की ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी नहीं है। ओहो, अब बिन माँ का लड़का है तो नेचुरली। सुधा, फाइनली टोस्टी कितने लोग हैं तेज के घर पे और कौन कौन है? एक मिनट, नर्वस मत करो। दादाजी हैं, हाँ, और पिताजी हैं ऑब्वियसली। बड़े भैया है। हाँ, बड़े भैया हैं, और एक वो वियर्ड सा छोटा भाई है। हाँ, और एक छोटा भाई है।
कुल 5 लोग हैं। हाँ, 5 लोग। 5 लोग। 5 आदमी? हाँ, तेज को मिला के तो 5 ही आदमी होंगे ना। Are you sure? आई थिंक सो। टोस्टी बेटा, उसकी कोई भाभी नहीं है? मतलब बड़े भाई की बीवी? उसने कभी जिक्र तो किया नहीं। तो कोई बहन? शादीशुदा या कुंवारी? होती तो जिक्र करता ना पापा मम्मी। तो मतलब टोस्टी बेटा, तुम एक ऐसे घर में जा रही हो जिसमें एक भी औरत नहीं है। 5 मर्द। तुम कैसे निभा पाएगी बेटा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.